अब चलते हैं कुछ नए फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला की वैरायटी अब चेंज करने वाले हैं। अब अभी तक क्या पढ़ रहे थे थोड़ा वो रिवाइज कर दें, फिर हम लोग नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक पढ़ रहे थे कि मॉड एक्स लेस देन ए हो और ए 0 या 0 ज़्यादा हो, तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे लेस का सिंबल नहीं होगा, यहाँ पे अब सिंबल होने वाला है ग्रेटर का। ठीक है, तो अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता है और ए 0 या 0 ज़्यादा होता है, तो इस केस में जो सोल्यूशन आता है एक्स लेस देन माइनस ए यूनियन एक्स ग्रेटर देन ए, यानी माइनस ए से लेस होगा और ए से ग्रेटर होगा। अभी शायद इसको आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन जब अटेंड करोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप का सिंबल दिखेगा, उसमें से ए भी है अवेलेबल एक, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरा, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए इफ ए लेस देन 0। ये दोनों पार्ट सेम है, तो किस बात से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि दूसरा फॉर्मूला है, उसके लिए कंडीशन क्या है, ए। अगर ए नेगेटिव है और इस तरह सिचुएशन है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होता है एक्स का वो एवरी रियल नंबर होता है। ओके, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब चाहो तो थर्ड फॉर्मूला में आज अब एक साथ लिखवा सकता हूँ चाहे तो, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले फॉर्मूले वाले में तीनों एक साथ लिखे थे। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ए कैसा है 0 या 0 से ज़्यादा। देन कुछ चेंज नहीं होगा, सेम वैरायटी होगा, ग्रेटर और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो जहाँ जहाँ ये सिंबल थे वहाँ सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू के सिंबल लग जाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है गाइस, ओके। फोर्थ केस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोर्थ केस वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब इतना समझो कि 3 फॉर्मूले आपको रटने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनमें से रटने वाले में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है। थर्ड वाला तो यार फर्स्ट वाले की हेल्प से ही क्रिएट हुआ है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आप देख लो अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मॉड एक्स ग्रेटर देन 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन 7 यूनियन एक्स ग्रेटर देन -7। सॉरी, यहाँ पे जो आंसर लिखा जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -7 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। ये इसलिए लिखा गया है -7 से कम, कितना कम पता नहीं, तो जो सबसे कम नंबर होता है वो माइनस इनफाइनाइट। 7 से ग्रेटर, कितना ग्रेटर ये भी नहीं मालूम है, इसलिए 7, और सबसे बड़ा नंबर को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, इसलिए इनफाइनाइट लिख दिया गया है। इसे लिखा है मान लो मॉड एक्स ग्रेटर देन -2। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड है, जहाँ पे ये ए के प्लेस पे लिखा है, और यहाँ का जो ए है वो इस केस में निगेटिव है, और अगर ए निगेटिव होता है तो आंसर क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल। ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है तब ये लिख रहे हैं, अगर लेस देन का सिंबल होगा तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे लिखा था नो सोल्यूशन। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हो गए, बेसिक फार्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट करस्पॉन्डिंग फार्मूले के, और एक और है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स लेस देन -5 यूनियन एक्स ग्रेटर देन 5, या इसी बात को हम लोग एक अलग फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये था ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, और ये भी एक आंसर है। कई बार आंसर इस तरह से नहीं लिखे जाते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं, जो मैंने रेक्टेंगल में क्लोज किया है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस तरह से लिखें। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले थे के करस्पॉन्डिंग बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं अच्छे लेवल पे, फिर देखते हैं किस तरह का इसमें यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मॉड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन लिख लेते हैं पहले 7। ठीक है, सॉल्व। मैं तो यार एक्स निकालना होता है, ये तो लिखा है एक्स प्लस 3। तो बताओ, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, और ए अगर पॉजिटिव रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, यही तो लिखते हैं -7 से लेस और 7 से ग्रेटर। यहाँ से x निकाल लो, कितना आ जाएगा, -10, और यहाँ से x आ जाएगा 4। तो आंसर लिखा जाए तो -10 से लेस, तो माइनस इनफाइनाइट से -10 यूनियन 4 से ग्रेटर, कितना ग्रेटर पता नहीं, तो इसलिए प्लस इनफाइनाइट।
ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, mod x प्लस 2 डिवाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो सेम फॉर्मेट, यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, तो जो प्लान होगा स्टार्टअप का वो सेम होने वाला है। x प्लस 2 ग्रेटर देन -9 यूनियन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू -9, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब बस सेम बात है, यहाँ से x निकाल लेना आपको, -11 7। अब इन दोनों का यूनियन है, तो फाइनल आंसर कंबाइन करके लिखा जाए तो आ जाएगा -∞ से -11। यहाँ पे ओपन की क्लोज, तो यहाँ पे क्लोज लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी सिंबल है, और सिमिलरली यहाँ पे भी। तो इस तरह से हम लोग 2 बेसिक सवाल कर लिए। अब क्वेश्चन का लेवल यहाँ से मैं इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लो। अब ये सारे जितने भी सवाल है यार सब बेसिक हैं। ठीक है, इससे आपका बेस मजबूत होगा। फिर जब कोई भी सवाल हो, डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ेगा तो आप थिंकिंग कर पाओगे कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में हम लोग इसी टॉपिक के लास्ट में हम लोग अच्छे से सवाल को भी पिक करेंगे, सारे फॉर्मूले को मिक्स करके। ठीक, ओके। अब जो क्वेश्चन यहाँ से आने जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस, अब तक एक समय पे सिर्फ एक सिंबल था, या तो लेस का सिंबल था या फिर ग्रेटर सिंबल था। अब जो करने जा रहे हैं, एक समय पे आपके दो इनइक्वालिटी मिक्स होंगे और साथ में मॉड भी रहेगा। तो इस तरह सॉल्व कैसे हैंडल किया जाता है वो आप देखो। क्वेश्चन है सॉल्व 2 लेस देन mod x लेस देन 7। ठीक है, देख सकते हो हम लोगों ने इतना पार्ट सवाल किया है, अभी प्रीवियस इतना पार्ट भी किया हुआ है, लेकिन एक समय पे तो एक किया गया है ना, लेकिन यहाँ पे तो दो मिक्स हुआ है। तो इसलिए इस सवाल का जो स्टार्टअप पॉइंट होगा वो किस तरह से कंप्लीट किया जाए वो देखते हैं। फिर से कह रहा हूँ, जब दो इनक्वालिटी मिक्स होते हैं तो हमेशा उसको 2 पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं, I mean अलग अलग कर लेते हैं। mod x ग्रेटर देन 2, mod x लेस देन 7, और इन दोनों क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट है mod x ग्रेटर देन 2। ये आप देख सकते हो रटा हुआ है अब तो, -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब मैं जल्दी लिख सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट का आंसर होगा x बिलोंग्स टू -7 से 7। अब मुझे इस फर्स्ट का और इस सेकेंड के सेकेंड पार्ट का आंसर का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, सेकेंड पार्ट का ये आंसर है। इन दोनों आंसर का मुझे इंटरसेक्शन लेना होगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्होंने बात करें तो 4 है। कौन कौन से, यहाँ से आपको दिख रहा है -2, 2, -7 एंड 7। तो कौन कौन सा पहले आएगा, -7, -2, 2 एंड 7। उसके बाद इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इज -∞ से -2 एंड उसी का एक हिस्सा और है 2 से इनफाइनाइट। तो पहला है -∞ से -2। -∞ का इधर से लाइन क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि -∞ का जो रीजन होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और +∞ जो रीजन होता है वो राइट साइड होता है। तो आप बताओ -2 पे ओपन लगाएं कि क्लोज लगाएं। तो आप देखो जाएगा कि -2 पे किस तरह का ब्रैकेट्स है। यहाँ पे है ओपन, ओपन जहाँ पे होता है वहाँ पे एरो लगाते हैं। फिर 2 से इनफाइनाइट, 2 पे भी एरो लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, -7 से 7, ये रहा -7 और ये रहा 7। इसके बीच में आपको ट्रेवल करना है तब तक जब तक कि 7 ना जाए। हो गया, दोनों जगहों पे एरो लगा देना है। क्यों लगा देना भाई, दोनों जगह क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जब भी लेते हैं तो उस पार्ट को लिखते हैं जो दोनों लाइन एक साथ आते हो। दोनों लाइन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 लोग का इंटरसेक्शन है। अगर 3 लोग का इंटरसेक्शन होगा तो तीनों लाइन एक साथ आनी चाहिए, 4 लोग का होगा तो 4 लाइन। ये सारे टॉपिक हम लोग इनक्वालिटी पढ़ लिए, लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन हेडिंग डालाकर। ओके, आप जाओ जाके देख लो। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन के फाइनल आंसर का। तो x बिलोंग्स टू
-7 से -7 पर देख सकते हो ओपन लगा है, -2 क्योंकि इस पर भी ओपन लगा है। अब यूनियन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस तरह का एक बॉक्स और बना हुआ है। 7 पे भी एरो इसलिए ओपन, 2 पे भी एरो इसलिए ओपन। ये रहा हमारे सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है, अभी सॉल्यूशन में मैं कुछ करूँगा नहीं, इस पार्ट में देखकर कुछ चीज़ें मैं चेंजेस करूँगा। अब आपको बताना है कि हम लोग सवाल के सॉल्यूशन में क्या क्या चेंज करें। सवाल एक रहेगा, बस इसके वेरिएशंस में काफ़ी हार कराऊँगा। ठीक है, ये पहले सवाल का फाइनल आंसर हो चुका है, तो आप यहाँ तक नोट कर लो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये आपका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे लिखा होता है लेस देन इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। यहाँ तो यार यहाँ चेंज होता, यहाँ चेंज होता, यहाँ चेंज होता। तो अब जाके देखो इस तरह के सवालों पे यहाँ पे इनक्वालिटी लगता है क्लोज का। तो इंटरसेक्शन में क्या चेंजेस होता, 7 पे भी क्लोज, -7 पे भी क्लोज। तो आंसर में क्या चेंज होता, बस हो गया। तो अब ये कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता कि अगर दोनों जगह पे लेस का सिंबल है तो भी सेम प्रोसीजर है, किसी एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल है तभी भी सेम है, या लेस देन इक्वल टू जो भी है, या दोनों जगह पे इस तरह का होगा तो हर जगह पे क्या लगा देंगे, क्लोज क्लोज। तो इस तरह के फॉर्मेट सवाल आई थिंक अब आपको आ गया होगा। ठीक है, तो एक सवाल करा के हमने काफ़ी सारे वैरायटी करा दिया। अब मान लो सेम सवाल में, आई मीन सेम क्वेश्चंस में अगर -2 लिखा जाए तो सेम प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करना। फर्स्ट पार्ट इज mod x greater than -2, सेकेंड पार्ट इज mod x less than 7। दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज एक समय पे आपको दोनों आते हैं, एक समय पे हर एक सवाल आपको आता है, हर एक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक से क्रिएट किए थे। अब याद करो, जाकर देखो mod x greater than -2, तो आप जाके एक बार फॉर्मूला देखो हमने क्या पढ़ाया था। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि अगर mod x ग्रेटर देन a है और a की वैल्यू निगेटिव है, mod x ग्रेटर देन का सिंबल हो a हो, a का प्लेस कैसा हो, निगेटिव हो, जैसे यहाँ पे -2 लिखा है, तो हमने बताया था कि उसका जो सॉल्यूशन आता है x बिलोंग्स टू रियल। प्लीज गो अहेड। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल। तो ये फॉर्मूला हमने बताया था, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग ये हमने लिखा है। ठीक, सेकंड क्या है, mod x लेस देन 7, ये तो बहुत ऑब्वियस है, -7 से 7। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट को यार मैथमेटिकली इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो आप लिख लो, सही रहेगा। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का इंटरसेक्शन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या तरीका होता है, इन्वर्जन लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्जन है -इनफाइनाइट +इनफाइनाइट, वो तो दिखा ही नहीं सकते, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। और दो इन्वर्जन यहाँ से मिल रहे हैं सेकेंड सोल्यूशन से, -7 और 7। तो अंडरस्टूड है, नंबर को लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। उसके बाद इस तरह से वर्टिकल लाइन रहेगा। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट पार्ट इज -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। सो नाउ ट्रेवल फ्रॉम -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, एंड सेकेंड सोल्यूशन इज -7 to 7। But here -7 and 7 both are open interval, so this line open brackets at 7 and -7. Okay, now final answer is both line meeting to each other, so that area is final answer. So here x belongs to -7 to 7. By chance in this question second answer is the final answer, but not necessary that second answer is the final answer, because of this is a matter finally first and second intersection. Okay, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सेकंड पार्ट है वही आपका फाइनल आंसर हो, वो सब कुछ डिसीजन लिया जा रहा है इंटरसेक्शन से। बाई चांस इंटरसेक्शन से ऐसा निकल के आ रहा है वो अलग बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग फाइनल करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले से हमारे काफ़ी सारे समय बचते हैं।
फॉर्मूला है इफ मॉड एक्स ए और बी दोनों वाला प्लेस कैसा हो, अगर पॉजिटिव हो, ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। जैसे याद करो हम लोग अभी पहला सॉल्व किए थे 2 से लेकर 7 तक, याद है 2 से 7 तक, तो उसी को मैंने बिना फॉर्मूले कराया था, लेकिन विदाउट फॉर्मूला कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। अब फॉर्मूले के साथ हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तब x की जो वैल्यू होगा वो होगा -b से -a यूनियन a से b। एक एग्जाम्पल आंसर क्या लिखा जाए, -7 से -2 यूनियन 2 से 7। अब दिमाग में ये आता है क्वेश्चन कि क्या दोनों जगह ओपन होगा तो ये सवाल बनेंगे, मेरा कहना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मान लो क्लोज होता है इस वाले प्लेस पे, तो सिर्फ और सिर्फ ए वाले जगह पे क्लोज लगता जहाँ जहाँ ए के कंजुगेट है। अगर बी पे क्लोज है तो जहाँ जहाँ बी पे कंजुगेट है वहाँ वहाँ क्लोज लगता, लेकिन अगर दोनों जगहों पे है तो दोनों जगहों पे क्लोज लगता, बी के कंजुगेट पे भी और ए के कंजुगेट के भी। तो मैं एक फॉर्मूले को 4 तरीके से नहीं बता सकता, वो आपको लगेगा यार ये कैसा फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूले, तो इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है, बाकी 3 फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल क्रिएट किए जाते हैं, तो ये भी एक बेटर है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करने का तरीका मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सीखते हैं मॉड ब्रेकिंग। अब यहीं से हम लोग एक्चुअली स्टडी स्टार्ट होता है, वो जितने भी थे कुछ पार्ट आपको पहले से थोड़ा बताता भी होगा। अब बात करते हैं मॉड ब्रेकिंग, मतलब है जैसे 5 होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं 5। अच्छा, इनसाइड अगर -5 है तो भी क्या लिखते हैं 5। ओके, ये 2 बातें पता है हमें। इसी को देखकर मैं एक फॉर्मूला बनाने वाला हूँ जिसे हम मॉड ब्रेकिंग कहेंगे। देखो क्या है, जैसे मॉड x लिखा है, ठीक है, मॉड x। मॉड x में अगर यार मैं इस साइड अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस साइड की बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बातें तभी होंगी जब ये इफ के बाद वाला बात आप सुनोगे, वरना नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ मॉड x इक्वल टू समथिंग इफ x का जो प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है, दिस प्लेस, अगर ये 0 या 0 से ज़्यादा है, जिस नंबर का मॉड लिया जा रहा है, फिलहाल इस केस में x है इसलिए मैं x को ही बोल रहा हूँ, 0 या 0 से ज़्यादा है तो आप हमेशा सेम टू सेम कॉपी करोगे, यानी कि x लिखा है तो x लिख देंगे। अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो सेम चीज लिखेंगे, सेम चीज कॉपी करेंगे, बस बाहर क्या लगा देंगे, माइनस। निगेटिव है तो माइनस टाइम्स कॉपी, पॉजिटिव है सेम टू सेम कॉपी। कंफ्यूजन लोगों को इस वाले प्लेस पे आता है, जो मैं सेकेंड पॉइंट आपको लिख के दिखा रहा हूँ। वो कंफ्यूज इस बात का होता है कि माइनस क्यों लगा, यहाँ पे तो +5 लिखा है, यहाँ -5 क्यों। तो मेरा कहना है कि ये माइनस तभी लिख रहा हूँ जब हम श्योर है कि अंदर कैसा है, निगेटिव, तो इसलिए माइनस टाइम्स। मेरे वर्ड पे ध्यान दो, लिखने पे नहीं, जो शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखने से आप कंफ्यूज रहोगे, वर्ड पे ध्यान दोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या कंफ्यूजन है, सुनो, x अगर निगेटिव है तो निगेटिव टाइम्स सेम टू सेम कॉपी करना, निगेटिव टाइम्स सेम टू सेम कॉपी करना। अब तुम सोच रहे होगे यार अगर ये बात हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो मेरा कहना है कि ये बात यहाँ पे है। कैसे है, सुनो, क्या ये निगेटिव है, जी बिल्कुल निगेटिव है। तो ये फर्स्ट पार्ट कैटेगरी में, एक सेकंड पार्ट के, तो आप देख सकते हो सेकंड पार्ट में कि जिस नंबर का मॉड होता है, ये नंबर अगर निगेटिव होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। तो क्या फॉर्मूला है, माइनस टाइम्स x मतलब जो लिखा है मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर क्या लिखा है -5, तो आफ्टर कैलकुलेशन तो 5 ही आएगा ना। तो ये मैंने जो डायरेक्ट लिखा था गलती थोड़ी किया था। ओके, वो थोड़ा एक्चुअली आदत सी होती है थिंकिंग बेस्ड, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आई थिंक आप क्लियर किए होगे यहाँ पे कि नंबर में है तो -5 का मॉड 5 ही होता है, लेकिन वो डेवलप कैसे होता है, वो इसी कॉन्सेप्ट से डेवलप किया गया है। वो अलग बात है कि उसको डेप्थ में लोग नहीं समझाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ समझा दिया, आप देख सकते हो। ओके, तो अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट बोलूँ तो अगर मॉड x
x तभी होगा जब x वाला प्लेस, दिस प्लेस पॉजिटिव या 0 होगा। ये x माइनस एक्स तब होगा जब ये x कैसा होगा, ये वाला प्लेस नेगेटिव होगा। ठीक है, वो लोग सोच रहे होंगे क्या x पे ही जरूरी है, मेरा कहना बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे हमने किस पे मॉड लगाया, साइन x पे, और साइन x पे मॉड लगाया तो जिस पर मॉड लगेगा वो डिसाइड करेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। यहाँ पे मॉड किस पे लगा है, साइन x पे, तो साइन x ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन बनेगा साइन x लेस देन 0। तो साइन x अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड किससे ओपन होगा, प्लस साइन से, और साइन x नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन से। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। और भी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मॉड x माइनस 3 लिखा है, मैं कहूँ कि इसको ब्रेक करो, तो कितने पार्ट ब्रेक होंगे, 2 पार्ट में हमेशा होंगे। 2 पार्ट आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, मतलब 2 पार्ट से ज़्यादा नहीं ब्रेक होने वाला है, 2 पार्ट मैक्सिमम होगा एक मॉड का। तो यहाँ पे मॉड किस पे लगा है, x माइनस 3 पे, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो प्लस साइन से ओपन होगा, और अगर x माइनस 3 निगेटिव होगा तो ये मॉड के बाहर सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस। बाकी सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, माइनस के बाद सेम टू सेम कॉपी होता है। ओके, और भी सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लिखा है 5 पावर x माइनस 1, ये माइनस 1 बेस में है, 5 पावर x अलग है, माइनस 1 अलग है, तो यहाँ पे भी 2 पार्ट बनेंगे। इफ ये नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो प्लस साइन से, और अगर 5 पावर x माइनस 1 निगेटिव हो तो माइनस साइन से। देख सकते हो, ये था बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने 3 एग्जांपल थ्रू समझाया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे x लिखा हो, साइन x भी हो सकते हैं, 5 पावर x माइनस 1, x माइनस 3। ये क्यों समझा रहा हूँ, इसका रीजन है, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें कुछ इस तरह के सवाल देखने को मिलते होंगे। थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ बस। तो देखो यहाँ पे मॉड लगा है और आपको मॉड ब्रेकिंग आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली सवाल नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पे, ध्यान रखोगे। तो ये सारे सवाल भी हम लोग सीखेंगे बाद में चलकर। तो ये भी सब, ये जो भी चल रहा है, ये मैथ्स के बेसिक चल रहे हैं, जो टूल्स हैं, जो आपको टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं जरूर दिखता ही रहेगा। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके, इस नाम में कोई चैप्टर्स नहीं होते, बट इनका एप्लीकेशन काफ़ी सारे बनाए जाते हैं मिक्स करके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब आप इसको लिख लो ताकि मैं क्वेश्चंस पे वापस आ जाऊँ। मॉड x प्लस 7 x इक्वल टू 3, और इस सोल्यूशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बताना है। क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा समझना। ये सवाल इस तरह का आपके सामने पहली बार आ रहा है, क्यों कह रहा हूँ ध्यान से। अभी तक जितने भी सवाल थे उसमें एक तरफ मॉड था, बाकी राइट हैंड साइड प्योर कांस्टेंट हुआ करते थे। ओके, सिर्फ एक बार मॉड, उसके बगल में कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड भी है और बगल में कोई सेकंड वेरिएबल्स भी है एक अलग फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे मॉड x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसलिए ये एक अच्छा सवाल है। तो अब जो बात बताना चाह रहा हूँ इसको ध्यान सुनो, क्योंकि इसी से करस्पॉन्डिंग एक अच्छा सवाल बनना स्टार्ट होगा। फिलहाल तो ये बहुत बेसिक है एक अच्छे सवाल का, ठीक है, और स्टार्टअप यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, केस फर्स्ट, मॉड किस पे लगा है, x पे। जिस चीज़ पे मॉड लगा होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, 2। पहला, इफ x कैसा हो जाए, अगर ये मटेरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप बताओ मॉड x किससे ओपन होगा, सिंपली x से। तो नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है, 3/8 आएगा। अब बात करते हैं क्या 3/8 हमारा सही है या गलत है। 3/8 इज द करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर। तो इस चीज़ का जब भी हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन ले जाता है, क्वेश्चन की नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन क्या है यहाँ पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या 3/8 0 या 0 से ज़्यादा होता है, जी बिल्कुल, ये 0 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये आंसर सही है। मान लो सॉल्व करते वक्त गलती से ही आ जाता, मुझे नहीं मालूम आया था कि नहीं, मालूम ही आता, मान लो -1/2 आ जाता। तो जब डिसीजन लेते हैं तो कंडीशन में कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये आ रहा है -1/2, तो -1/2 कभी भी 0 से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि मैं इसको सही क्यों कह रहा हूँ। ठीक है,
अब आते हैं केस सेकंड। पहला तो बन गया था ग्रेटर देन 0। अब इस मॉड की क्या दूसरी प्रॉपर्टी होता है कि अगर यह x नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो मॉड x ओपन होगा -x से। अब बात करते हैं कि जो सेकंड पार्ट से फाइनल आंसर आ रहा है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो देखते हैं, आंसर आया है हाफ, बट कंडीशन कह रहा है कि 0 से लेस है, यानी लेस देन 0 है। यार हाफ तो 0 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये पार्ट गलत है। तो अगर हम बात करें आंसर के, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो x = 3/8 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। कभी भी आंसर आएगा तो वो आंसर सही है या गलत है वो हमेशा कंडीशंस को देखकर जज किया जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे कंडीशन था 0 ज़्यादा, तो ये 3/8 इसमें लाई करता है, इसलिए सही था। ये रहा हाफ, और हाफ 0 से लेस नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो डिसीजन हमेशा आंसर का कंडीशन के साथ लेंगे। अगर कंडीशन में आएगा तो सही होगा, जैसे इस केस में था, और कंडीशन में अगर नहीं आएगा तो वो गलत होगा। तो जो फाइनल आंसर होता है वो सही वाला कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात था जो कि मैंने ख़त्म कर दिया। आप नोट कर लो ताकि आगे बढ़ा जाए। सेकेंड क्वेश्चन, 2x - 3 + 5 = x। 2x - 3 का मॉड + 5 = x। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मॉड लगा है, प्लान वही है सेम। एक मॉड है, दो केस बनाए हमेशा। पहला मॉड, इफ 2x - 3 > 0। जिस चीज़ पे मॉड लगा होता है उसके दो केस होते हैं, वही दो केस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताओ मॉड ऑफ 2x - 3 किससे ओपन होगा, प्लस साइन या माइनस साइन? तो मेरा कहना है प्लस साइन। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या है कि ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा मॉड के अंदर का नंबर वो हमेशा प्लस साइन के साथ ही ओपन होने वाला है। लेकिन अगर बात करें x की वैल्यू की, तो यहाँ थोड़ा x सॉल्व देख लो क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। ओके, तो दिस मॉड इज ओपन नॉर्मल ब्रैकेट्स एंड ये प्लस साइन, ये मॉड को ओपन करेंगे प्लस साइन से। तो अब थोड़ा यहाँ से x को सॉल्व किया जाए तो -2 आता है। अब ये क्या -2 सही है या गलत है, तो उसका डिसीजन हम देंगे x की वैल्यू से। तो x की वैल्यू 3/2 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है -2, या 3/2 ज़्यादा -2 तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब आते हैं सेकंड केस, इफ नेगेटिव, तो यहाँ से x हो जाएगा 3/2। तो इस केस में मॉड किससे ओपन होगा, प्लस साइन की माइनस साइन? बेटा बोलो, यहाँ पे आएगा माइनस साइन से। क्यों माइनस साइन से? क्योंकि मॉड के अंदर का मटेरियल अगर नेगेटिव है तो उसको ओपन किया जाता है माइनस साइन से। ठीक है, ओके, सो नाउ स्टार्ट। 2x - 3 + 5 = x। So this is a minus sign. Hopefully this is best part of all things. Here x is 8/3. So what 8/3 is lie between less than 3/2 or not? So this is a 3/2 is 1.5, और ये आ रहा है 2 point something। यार ये 1.5 से लेस से कह रहा है, और ये आ रहा है 2 point something के आसपास, तो ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो नो सोल्यूशन होगा। या सेट चैप्टर के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो x बिलोंग्स टू 5 कह सकते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू 5। तो यार इस सवाल से क्या सीखने मिला, कोई ज़रूरी नहीं है कि केसेस वाइज आपके आंसर आते हो। जैसे फर्स्ट केस में आंसर नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया। पिछले केस में फर्स्ट में आया था, सेकंड में नहीं आया था, और ये भी हो सकता है कि दोनों केस मान के चले दोनों में भी आंसर आते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे भी आंसर सही होता और यहाँ पे भी सही होता, तो ये दोनों आंसर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें प्लान यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अब चलना चाहिए आगे क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जेई लेवल पे देखा जाए। फाइंड सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2x + 1 - 5 = 0। तो गाइस
ये सवाल को देने का एक मकसद है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी 2 क्वेश्चंस किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस में मॉड के साथ साथ लीनियर एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे मॉड के साथ साथ कुछ पार्ट क्वाड्रेटिक के भी है, तो ये डजंट मैटर। आपका जो स्टार्टअप पॉइंट वो सब में सेम है कि मॉड को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप इसको हो सके तो अटेंड कर लो, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे यार फाइंड सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये बात की बात है क्या करना है क्या नहीं। पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक का मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ। केस फर्स्ट, मॉड किस पे लगा भाई? 2x + 1 पे। तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगा -1/2। तो 2x + 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो मॉड किससे ओपन होगा? प्लस साइन से, ठीक है। इस तो क्या हो जाएगा? अब देख सकते हो ये मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ। सीधा 4 फॉर्म लगा दो। 4 + 24 28 एंड 2 है। 4 7 जा 28, 4 स्क्वायर रूट के 12 से 2 हो जाएगा। 2 से 2 कॉमन ले लिया जाए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, सही रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आंसर तो 2 आ गए, एक आया 1 + √7 और एक आया -√7। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि दोनों सही है, कि दोनों गलत है, कि एक सही कि एक गलत है। तो मैंने क्या बताया, इसका डिसीजन के लिए आपको हमेशा क्वेश्चन के साइन पे ही आना चाहिए, हमेशा आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है -1/2 से ज़्यादा, या -1/2 से ज़्यादा तो पहला जरूर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो हमेशा ज़्यादा होता है नेगेटिव नंबर से। ये आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो √7 होगा लगभग -2 पॉइंट समथिंग के आसपास, अगर देखा जाए, ठीक है। तो आप चेक कर लो, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, ओके। अब बात करते हैं केस सेकेंड। टू एक्स + 1 < 0। यहाँ से अगर बात करें सॉल्व करके x की वैल्यू की, तो आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से 2x + 1 = -2x + 1 से ओपन हो जाएगा। देख लो आप, ये जो मॉड है वो माइनस टाइम 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का जो मॉड वाला प्लेस है वो माइनस साइन से ओपन होना चाहिए, प्लस साइन से, सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेगेटिव था तो माइनस साइन से। ये अपने का क्वेश्चन वाला पार्ट है, तो इसको जब माइनस से ओपन करेंगे दिस प्लेस, तो एक माइनस बाहर पहले ही अवेलेबल है तो वो प्लस बना देगा। सीधा 4 लगा रहे हैं तो 4 4 = 16, 2 = 32, बट यहाँ मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन होता है बीच में। ओके, एंड 3, दिस इज करेक्ट और नॉट। 16 4 20 होता है यहाँ पे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो 2 आंसर आया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसका डिसीजन कैसे ले भाई। तो जब आप डिसीजन लोगे तो ये आपका सही आएगा और ये वाला गलत आएगा। तो बात करें डिसीजन कैसे लोगे, इनमें से दोनों देखो आप, क्या माइनस आपसे लेस है कि नहीं, तो ये वाला फिलहाल नहीं है और ये वाला है। अब बात करें आंसर के, पहले बताओ सॉल्यूशन क्या क्या आया। पहला 1 + √7, दूसरा
-1 -√5, लेकिन आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा गया, ध्यान से। अब हम सवाल पढ़ते हैं। इनमें पूछा गया है फाइंड सम, किस चीज का, ऑल व्हाट रियल रूट्स। तो यहाँ पे रियल रूट्स 2 2 4 तो आ रहे थे, लेकिन वो 2 दोनों में से दोनों नहीं सही है, उसमें से एक ही पार्ट कोई सही आ रहा है। तो जब फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए दोनों केस से, तो सिर्फ 2 रूट्स आए, और इस 2 रूट्स का अब इस केस में क्या पूछा गया है, सम। तो सम ऑफ रियल रूट्स, जब इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का रूट ये है, तो आ जाएगा √7 -√5। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। अब यहाँ भी एक जेई क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेई में है, काफ़ी पुराना सवाल है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये आसान तो है, बट उतना डिसीजन वाइज इसका बेस्ट पार्ट है, ठीक है। आसान ये भी है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया गया तो उसी टाइप का है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि लैम्डा बना गया है, ठीक है, लैम्डा में कंडीशन बना गया है। तो यार कुछ सोचना नहीं, आपका प्लान सेम है, कुछ नहीं सोचना है, 2 केस बनाना है। मॉड किस पे लगा है, x - लैम्डा पे, तो वही 2 केस मानेंगे कि अगर x - लैम्डा > 0 होता है तो मॉड ऑफ x - लैम्डा किससे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से, आई मीन x - लैम्डा से, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, > लैम्डा। तो आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा आफ्टर दिस ब्रेकिंग। ओके, ये हमने क्वेश्चन सेम कॉपी किया फिलहाल। अब कंडीशन के अनुसार हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो इस कंडीशन पे ये जो मॉड है वो आपका प्लस साइन से ओपन होगा, सिंपली दिस। ओके, यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे सीधा 4 फॉर्मूले के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ओपन किया जाए कुछ इस तरह से होगा, b² - 4ac अपॉन 2a। तो एक आंसर आएगा 1 + √2 लैम्डा, और एक आंसर आएगा 1 - √2 लैम्डा। अब इन दोनों वैल्यू में कौन सा सही है वो कैसे डिसाइड करें। इसमें सिर्फ यही डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसान होगा। इस केस में फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा फंसा हुआ है, तो लैम्डा कारण यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है बाई चांस। ओके, फिलहाल इस केस में ये वाला पार्ट सही है और ये वाला पार्ट गलत होगा। अब बात करते हैं क्यों। चलो, यहाँ पे है लैम्डा नेगेटिव, ठीक है, 0 से कम में। 0 से कम में आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी तुम्हारी इच्छा, कोई भी। जब यहाँ पे 0 से कम वैल्यू रखा जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा। जब लैम्डा नेगेटिव होगा, काम करते हैं, सोचने के सबसे बेस्ट पार्ट है, लैम्डा नेगेटिव में कोई एक नंबर ले लो, मान लेते हैं -1, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा x > -1। तो बताओ लैम्डा हमने क्या रखा वहाँ पे, थिंकिंग के लिए -1, ठीक है। ये -1, ये 1 + √2, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग में -1 का मल्टीप्लाई करो तो -2 पॉइंट समथिंग। तो क्या -2 पॉइंट समथिंग कभी आ सकता है क्या इसके बीच में, क्योंकि ये तो -1 से ज़्यादा है, तो -2 पॉइंट समथिंग तो आ ही नहीं सकता, इसलिए गलत है। ये भी सोच लो, लैम्डा अगर -1 रखा जाए तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव नंबर आएगा, एक 1 - का √2। ओके, तो ये निगेटिव आएगा, और लैम्डा नेगेटिव हमने यहाँ पे रख के बता रहा हूँ, तो दोनों निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा ज़्यादा होता है एक माइनस नंबर से, तो इसलिए सेकेंड वाला पार्ट सही है और फर्स्ट वाला पार्ट गलत है। और यही एक रीज़न है समझाने का। अगर आप लैम्डा से सिर्फ सोचोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें सोचने में आसानी नहीं रहेगी। अब लैम्डा जब -1 की जगह पे कुछ भी सोच सकते हो, बस 0 से लेस हो। यहाँ पे ऐसा लैम्डा सर्च करो, 0 से लेस, -2, -5, -7 जो भी है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। x - लैम्डा लेस देन 0। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू लेस देन लैम्डा, तो मॉड किससे ओपन होगा, प्लस साइन से। मॉड किससे ओपन होगा, प्लस साइन से कि माइनस साइन से? माइनस साइन से ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। ओके,
अब हम सवाल के पूरे पार्ट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखा जाए ये वाला जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन माइनस ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ये भी देख सकते हो आप, एक्स में क्वाड्रेटिक है, सीधा 4 फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, बिल्कुल सही। माइनस बी प्लस माइनस 20 प्लस 4 24 इंटू लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। सीधा 4 फॉर्मूला यार आपको आता होगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। और ये होगा 2√6 लैम्डा, 2 से 2 डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस माइनस √6 लैम्डा। यहाँ से 2 आंसर आता है। फिर से वही बात, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। अब बात करते हैं ये वाला सही क्यों है, ये वाला गलत क्यों है। तो इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो लैम्डा नेगेटिव की कोई फिर से वैल्यू ले लो, तुम्हारी इच्छा है सोचने के लिए। मान लो मैंने लैम्डा -1 लिया, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगा, -1। तो इस लैम्डा को जब यहाँ रखोगे -1 तो सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा। तो √6 -1, तो ये √6 लगभग 2 पॉइंट मान सकते हो। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस के पॉइंट, यानी -1.3 के आसपास। तो -1 से कम में कहीं ना कहीं ये तो आ ही सकता है, इसलिए सही है। नीचे वाला आप स्वयं सोच लो, वो गलत हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फाइनल आंसर का, तो पहले पार्ट से भी एक आंसर आया जिसका नाम है 1 + √2 लैम्डा, और सेकेंड पार्ट से आया -1 + √6 लैम्डा। यही आपके दोनों आंसर है, ठीक है। तो ये भी एक जेई में क्वेश्चन आया था। ये जेई में इसलिए आया है क्योंकि लोग को ये पूरा स्टेप्स तो कर लेते हैं, ये जो लास्ट के 2 स्टेप डिसीजन लेने वाली बात है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सवाल जेई में इस तरह से आया हुआ था। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, द इक्वेशन दिस इक्वल टू 4 कैन हैव अ रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स। तो यहाँ पे जो ए पैरामीटर है ये वाला, इसी के बारे में पूछना है कि इसके इंटरवल कहाँ से कहाँ लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शंस भी हैं, अभी देख लेते हैं। 4 to infinite, -∞ to -4। ओके, तो क्वेश्चन आई थिंक हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, इसका प्लान क्या है, क्या प्रोसीजर है, कैसे स्टार्ट किया जाए। यहाँ आप देख सकते हो, आप 2 मोड लगा हुआ है यहाँ पे, एक x-1 पे और एक पूरा इनसाइड नंबर पे। तो सबसे पहले आउटर मोड किस में लगा हुआ है, वो इस वाले पार्ट में लगा है। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू आफ्टर मोड 4 कब आ सकता है, जब ये क्वांटिटी या तो 4 होगा या फिर -4 होगा, क्योंकि 4 का भी मॉड 4 होता है और -4 का भी मॉड 4 ही होता है। इसलिए यहाँ से मॉड ऑफ x-1 आ जाएगा 4 - a, और यहाँ से बात करें मॉड ऑफ x-a 4 + a आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे x चाहे कोई भी रियल नंबर लो, ओके। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, यहाँ देखा जाए ये इसके जो सोल्यूशन है वो रियल सोल्यूशन है फॉर x, यानी कि x हर रियल नंबर पे आफ्टर सब्ट्रैक्ट -1 कुछ भी आता हो, लेकिन जब मॉड लेंगे तो ये हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा ही आएगा। 0 कब आ सकता है, जब पूरे रियल नंबर में से फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 ले लिया जाए तो 1 - 1 0 आ जाएगा। लेकिन 1 को छोड़ कुछ भी लिया जाए, जैसे मान लो 3, तो 3 - 1 2 एक नंबर होता है पॉजिटिव, इसलिए 0 से ज़्यादा लेगा। सेम बात यहाँ पे भी है। तो आप बताओ, 2 क्वांटिटी आपस में इक्वल है, लेफ्ट वाला कह रहा है कि >0 है, तो इसीलिए राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, >0। तो यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लिया जाए और -1 एक नेगेटिव नंबर होता है और इसे डिवाइड किया जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ से a आता है <4। तो ये रहा a का पहला पार्ट।
अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है यहाँ पे। यहाँ फिर से निगेटिव है, डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ए आता है लेस देन -4। अब क्योंकि ये थ्योरम के अनुसार यहाँ पे लिखा गया है और का मतलब होता है मैथमेटिकली यूनियन बोलना। ओके, तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का यूनियन जब लेंगे तो जो रीजन में आंसर आएगा, मतलब ये भी आंसर सही है वो भी आंसर सही है, तो अब हम लोग ऑप्शन में जज कर सकते हैं कौन सा पार्ट लिया जाए। तो जैसे इसमें कहा गया है 4 से लेस, यानी कि -∞ से -4, इसमें से रीजन वाइज फिलहाल ये आ रहा है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो A बिलोंग्स टू -∞ से -4, तो बी वाला ऑप्शन भी आ रहा है। यानी इस केस में इस क्वेश्चन के 2 फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम लोग यूनियन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे टॉपिक इसी का आगे प्रोसीड करेंगे और इसी चलते हम लोग जे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं और कुछ पार्ट 3 बचे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग मॉडल्स के चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ओके।